ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जिस वक्त में वारदात करने आए थे, दुकान में लूट करने आए थे, उस वक्त में इन लड़कों को यहाँ के लोगों ने पकड़ा और पकड़ के पुलिस के सपुर्द किया। वाकई में इस लूट है, यहाँ के लोगों को सलाम है कि मौके पर इन बाप बेटों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। ये बहुत बड़ा एक एविडेंस यहाँ हाथों हाथ यहाँ के लोगों ने बनाकर पुलिस को दिया, पिस्टल के साथ। एक बार प्ले कीजिए पीछे से सर। हाँ। यहाँ पे पहले तो हाथापाई करी उन्होंने, आते ही मारना चालू करा बच्चों को। आते पहले लड़ाई हुई ना हमारे बच्चों की नहीं, वो कोई और किसी और के साथ हुई होगी। हमारे बच्चों के साथ तो यहाँ आके उन्होंने आते ही हाथापाई शुरू करी। इसमें कितने लोग घायल हैं? दो लोग घायल हैं। हाँ, एक मेरा बेटा है, एक भतीजा है। हाँ, दो के कमर पे, दोनों के चाकू लगे। मेरे बेटे के हाथ पे लगा, एक कमर पे लगा। गोली किसी को लगी नहीं, गोली किसी को लगी, चाकू लगे। ठीक है। हाँ, अल्लाह। और आप लोगों ने कितने लोगों को पकड़ा सर? 3 जनों को पकड़ा है। 3 लोगों को। हाँ, जिसको आप लोगों ने पुलिस के हवाले हाँ जी, पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। उनका पिस्टल भी पुलिस के हैंड ओवर कर दिया और उन्हें भी। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेहरमान साहबी उत्तर पूर्वी दिल्ली की थाना जाफराबाद गली नंबर 37 में पहुंचा हूं। बाबुल उलूम मदरसे के ठीक बराबर और ईदगाह के ठीक सामने एक वारदात सामने आई और सरेआम खुलेआम फिर वही हुआ है जो हमेशा इन क्षेत्रों में होता आ रहा है। लेकिन यहाँ गोली भी, साथ ही साथ चाकू भी, यानी जैसा मौका लगा वैसे काम को अंजाम दिया है उन क्रिमिनलों ने। और क्रिमिनल में शामिल यंग लड़के का एक का बाप भी उसके साथ शामिल था। सोचिए जरा, पेरेंट्स बच्चों को शिक्षा देते हैं अच्छे कामों की। इस दुकान पर मैं आपको दिखा दूं, ये जैकेटों की एक शॉप होती है और इसी गली में आकर के यहाँ तकरीबन एक ग्रुप्स के साथ आते हैं। और जो मैन जो नाम बताया जा रहा है, वहां इस दुकान में अरमान और उसका कजन मौके पर होते हैं और इस दुकान में आकर के उसका एक पुत्र है और उसका बाप है। 6:40 पर कंट्रोल रूम की कॉल पहुंचती है और 6:30 और 7 के बीच में ये वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। आपको स्पॉट दिखा दूं, ये स्क्रीन पर आपके तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। स्पॉट है, ये फर्स्ट स्पॉट है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर जो कारतूस थे यहाँ पाए जाते हैं, गोलियां चलती हैं। इस दिन दिहाड़े इस जाफराबाद की गलियों में गोलियों की आवाज गूंजती है। और फिर उसके बाद आपकी स्क्रीन पर मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं, ये दूसरा स्पॉट है। ये देखिए, यहाँ पर दूसरा स्पॉट बताया जाता है। तमाम क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने आकर के यहाँ सिग्नेचर किए हैं। एक बार मैं आपको और आगे दिखाऊं, ये देखिए किस तरह से क्रिमिनलों ने यहाँ अपने काम को अंजाम दिया है। ये देखिए, थर्ड यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीसरा स्पॉट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये इसी तरह से क्रॉस है, सामने वो भी गली क्रॉस है और उसके बैक में अगर आप देखेंगे तो ये मेन रोड से गली क्रॉस है। जो अरमान है उसका ये घर है और उसका कजन जो है वो भाई भी लगभग उसके साथ था। लेकिन सवाल ये है, ये उत्तर पूर्वी जिला है, कभी रात के 12 बजते हैं, कभी 2 बजते हैं। और आज की जो तारीख, जो टाइम है, जो समय है, कंट्रोल रूम की जो कॉल का समय है, तो 6:40 पर कंट्रोल रूम की कॉल है। अरे भाई, डर नहीं होगा तो क्या होगा? क्या हो रहा है? बाप बेटे के साथ आकर के गोली चला रहा है, बाप बेटे के साथ आकर के चाकू चलवा रहा है। क्या शिक्षा ली होगी? जब बाप ही इस तरह से अगर काम को अंजाम देगा तो बेटा करेगा क्या? ये शिक्षा की बड़ी कमी। जो अरमान और उसका कजन जोहरान लड़का बताया जा रहा है, वो तकरीबन 17 साल की एज बताई जा रही है। ये लड़के अपनी दुकान पर बैठते हैं, काम कर रहे हैं और यहाँ पर आकर के वो गुंडे, वो बदमाश, वो अपने बाप के साथ बेटा आता है और यहाँ ताबड़तोड़ उस पर चाकू चलाता है। जब चाकू से उस पर बात नहीं बनती तो फिर यहाँ फायरिंग करता है, गोली चलाने की कोशिश करता है। मेरे भतीजे दुकान पे बैठा हुआ था, इधर से कुछ 5-7 जने जो भी थे वो इधर से आए थे। फिर दूसरे बंदे ने मारा पीछे से कमर पे, वो गले में जो पैसे पड़े थे वो लेके चले गया उसमें से एक। और एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ था बाहर, उसने फायर चलाए, तकरीबन 3 से या 4 फायर चलाए। दूसरा भतीजा भाग के आया, वो यहीं तक ही आया। एक बंदा और खड़ा था, उसने पीछे से चाकू मार दिया उसके भी। दोनों भतीजे जख्मी हो गए हमारे। फिर सब इकट्ठे हो गए, भाई बाहर दुकान पे बैठे हुए थे, वो आए, उन्होंने देखा जिसके हाथ में वो था बंदूक ले रहा था, जो पिस्टल ले रहा था, भाई ने उसके डंडा मारा, वो यहाँ गिरी नीचे। तो भागने लग गए, पब्लिक इकट्ठी हो गई क्योंकि पैसे तो उन्होंने निकाल ही लिए थे। तो भागते में स्कूटी पे लात मारी वहां लड़के ने एक,
वो तीनों गिरे, तीनों को उन्हें पकड़ा गया क्योंकि गन तो उनकी यहाँ गिर गई थी। वो भागे गन छोड़ के, उन्होंने देखा कि अब तो पब्लिक इकट्ठी हो गई मारेगी, उन्हें तीनों को पकड़ा, फिर कॉल करी, पुलिस को बुलाया, प्रशासन को, प्रशासन के हवाले करा, वरना उन्हें पब्लिक मार देती। उन्हें भी पब्लिक इतनी इकट्ठी हो गई थी, अब बच्चों के खून निकल रहा था तो पुलिस उन्हें ले गई, बच्चों को वहाँ ले गए हॉस्पिटल, उनका ट्रीटमेंट करवाया, चाकू उनके लगे में, दोनों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, अभी बात ओके है लेकिन इतनी ठीक नहीं है। वो आते उसने गले पे हाथ डाला, यहाँ पे आया वो दुकान पे, क्योंकि दुकान के अंदर वारदात हो रही है सर, स्कूटी टकराने का मामला कहाँ से हो जाएगा। मगर 7 बजे का है, बाहर बैठा हुआ था मैं दुकान पे, बाहर दुकान एक बाहर है हमारी और एक ही है दुकान है, तो बाहर आवाज आई मुझे गोली चलने की, तो वहां से भागा मैं दुकान पे से, गली में आके देखा तो 7-8 जने थे, एक भतीजे के कमर पे चाकू मारा, एक मेरे बेटे के कमर पे मारा और उन पे यहाँ हाथापाई हो रही थी। फिर पिस्टल ले रहा था वो, तो गोली भी चलाई ना, 3-4 राउंड गोली चलाई। फिर गले में भी, इसे भी बता रहे हैं कुछ पैसे वैसे ले गए, दुकान छोटे भाई की है, यहाँ से भी कुछ पैसे ले गया, 60-70 हजार जितने भी थे आज की दुकानदारी के सारे पैसे गायब है। फिर उससे हमने हाथापाई होने के बाद उसे पब्लिक मारने लगी, वो भी मैंने बचाया उन्हें, ज्यादा मारती पब्लिक बेकार कर देती, वो भी छुटाया उन्हें। फिर वो पिस्टल उसके हाथ से छीन के मैंने पकड़ के छीनी, जब जाके कॉल करी 112 पे, पुलिस वाले आए, फिर उन्हें पुलिस वालों को दिया, उन पुलिस वालों को हैंडओवर करा। तो ये लूटपाट की वारदात है। आते उन्होंने तो हाथापाई करी पहले तो, फिर एक ने गले वल्ले में बता रहे हाथ पाथ डाल के पैसे वैसे भी ले गया। अच्छा, हाँ, यहाँ का बता पहले तो हाथापाई करी उन्होंने, आते ही मारना चालू करा बच्चा। हाँ, एक मेरा बेटा है, एक भतीजा है। हाँ, दो के कमर पे दोनों के चाकू लगे, मेरे बेटे के हाथ पे लगा, एक कमर पे लगा, नहीं गोली किसी को नहीं लगी, नहीं गोली किसी को नहीं लगी, चाकू लगे। ठीक है। हाँ, अल्लाह 3 जनों को पकड़ा है, पुलिस के हैंडओवर कर दिया, उनका पिस्टल भी पुलिस के हैंडओवर कर दिया और उन्हें भी। तब तो काम धंधा करने वाले आदमी है, हमारे तो दुकान है ये जैकेट की, दूध का काम है, दूध बेचते हैं भैंसों का। ये मामला हुआ तो दुकान में कितने लोग थे उस वक्त? यहाँ 2-3 जने यहाँ थे, मैं बाहर था अकेला दुकान के अंदर। हाँ, 2-3 लोगों में कौन कौन था वो? एक भतीजा था, एक बेटा था। उनके ऊपर हमला। गली में आके हमला करा उन्होंने, ठीक है, शुक्रिया। 3-4 राउंड गोली चली और हमला यही करा घर पे ही आके। क्या अपील है आपकी? आप पुलिस से क्या अपील कर रहे हैं? अपील यही है, अपना ऐसे अपराध रुकने चाहिए बस, और इंसाफ मिल जाए, मार्केट में सही काम हो, लोग व्यापारी भी डरते हैं, ऐसे काम होंगे इलाके में तो बदनाम तो होता है ये इलाका। ठीक है, शुक्रिया। मौके पर जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल अरमान को और जोहरान को पहुंचाया गया, ट्रीटमेंट हुआ। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये जिस वक्त में वारदात करने आए थे, दुकान में लूट करने आए थे, उस वक्त में लड़कों को यहाँ के लोगों ने पकड़ा और पकड़ के पुलिस के सपुर्द किया। वाकई में सलूट है, यहाँ के लोगों को सलाम है कि मौके पर इन बाप बेटों को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। ये बहुत बड़ा एक एविडेंस यहाँ हाथों हाथ यहाँ के लोगों ने बनाकर पुलिस को दिया, पिस्टल के साथ। एक बार प्ले कीजिए पीछे से सर इसको, ये देखिए, ये दोबारा प्ले कीजिए, ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने है। देखिए पिस्टल और ये जो एक जो खत में ये इनका बाप है और इनके बराबर में बड़े बाल वाला ये इनका पुत्र है। ये बाप बेटे यहाँ वारदात करने की नियत से, लूट मार करने की नियत से आए थे और उस वक्त में यहाँ के लड़कों ने, यहाँ के मोहल्ले वालों ने, इलाके वालों ने इनको दबोचा और बहुत बड़ा हादसा होने से रोका।